गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है एक्टिविटी सीरीज। क्योंकि एक्टिविटी सीरीज 3 चैप्टर को कोरिलेट करता है। चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन, सेकेंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, और थर्ड चैप्टर में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेटल एंड नॉन मेटल में। खास करके मेटल एंड नॉन मेटल में एक्टिविटी सीरीज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तब देखा जाए कि यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज है क्या। तो एक्टिविटी सीरीज क्या है? ए वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स है। वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स जो कितना आसानी से वो रिएक्ट कर सकता है, कितना रिएक्टिव होता है। तो वर्टिकल अरेंजमेंट है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा? घटेगा। इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं कि इट इज वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। ये मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का वर्टिकल अरेंजमेंट है। कोई मेटल कितना फास्ट क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। समझ में आया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे होता है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? घटता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा? घटेगा। तब सेकंड पॉइंट होगा ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी क्या होता है? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होता है? डिक्रीज करता है। समझ में आया? टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है? डिक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो सबसे पहले के, फिर सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, क्लियर, जिंक, आयरन, लीड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर। कॉपर के बाद इसको और ऊपर से लिखना पड़ेगा, नीचे नहीं दिखेगा। क्या हो गया? सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, फिर हाइड्रोजन। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद कॉपर, Hg, Au, Pt, Hg, Ag, Au, Pt, इतने सारे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। टॉप टू बॉटम, एक टॉप है और एक बॉटम है। तो टॉप टू बॉटम मूव करने के पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज। तो एक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे देखा जाए इसको, तो हाइड्रोजन एबव मेटल हुआ और ये हाइड्रोजन बिलो मेटल इसको बोलते हैं। तो ये क्या हुआ? हाइड्रोजन बिलो मेटल। हाइड्रोजन डिवाइड करता है, क्लियर? तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बिलो मेटल। हाइड्रोजन बिलो मेटल्स, क्लियर? और यहाँ के से लेकर के लीड तक ये हाइड्रोजन एबव मेटल है। हाइड्रोजन से ऊपर रहता है तो हाइड्रोजन
एभव मेटल्स। समझ में आया? तो ये क्या है? हाइड्रोजन एभव मेटल कहलाता है। क्लियर? अब देखते हैं कि इसको में भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, कौन एलिमेंट कितना आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। तो जो एलिमेंट जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा वो उतना अच्छा रिएक्टिव मेटल होगा। क्लियर? तो देखते हैं यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को हाईली रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव मेटल बोला जाता है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। उसके बाद मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, आयरन को मॉडरेट रिएक्टिव मेटल बोला जाता है। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स बोला जाता है। क्लियर? तो मैग्नीशियम है, अल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये सब सारे के सारे क्या है? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। उसके बाद लीड, कॉपर और Hg, मरकरी क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव मेटल्स। ये सब सारे के सारे क्या हैं? लेस रिएक्टिव मेटल है। समझ में आया? उसके बाद लास्ट में जो तीन है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, के लिस्ट रिएक्टिव मेटल। क्या है? लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स। इसको हम लोग फ्री मेटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री मेटल। समझ में आया? फ्री मेटल्स भी इसको बोला जाता है। फ्री मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किसी से रिएक्शन जल्दी शो नहीं करता। समझ में आया? तो इतने सारे बातें हैं एक्टिविटी सीरीज से। और एक्टिविटी सीरीज का यूजेस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यूज होता है, क्योंकि हायर मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसका बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। फिर मेटलर्जी में यूज है, मेटलर्जी में पढ़ाऊंगा तो फिर से रिएक्टिविटी सीरीज को याद दिलाऊंगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। क्लियर? तो इसको लिखिए। आगे कुछ सम फैक्ट बताता हूँ मेटल्स के बारे में। क्लियर है? इसको लिखा जाए। तो स्टूडेंट अभी हम लोग देखें एक्टिविटी सीरीज के बारे में डिटेल। अब देखते हैं कुछ फैक्ट हैं जो हमेशा बोर्ड पूछा करता है क्वेश्चन। क्लियर? अब देखते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कि ऑक्सीजन से कंबाइन करके तुरंत वो क्या होता है? जलना शुरू कर देता है। क्लियर है ना? एक्सप्लॉइट करता है। इसलिए इसको हमेशा कहाँ रखते हैं? हमेशा केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट फैक्ट, सोडियम एंड पोटेशियम आर सो रिएक्टिव that it catches fire in air। एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आता है ये फायर कैच कर लेता है। सोडियम एंड पोटेशियम क्यों करता है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सो इट इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। कहाँ रखा जाता है? केरोसिन ऑयल्स में रखा जाता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट क्यों करता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम इसलिए फ्लोट करता है कि जब इसको वाटर में डालते हैं तो रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस। और वो कैल्शियम के सरफेस से स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। और चिपक जाने के बाद उसका डेंसिटी क्या कर देता है?
लेस कर देता है और फ्लोट करवाने में हेल्प करता है। क्लियर? तो देखिए, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग when it is emerge in water because of release of H2 gases which comes in contact with surface of कैल्शियम के सरफेस से स्टिक कर जाता है, कांटेक्ट हो जाता है, जो फ्लोट करवाने में हेल्प करता है। समझ में आया? कुछ मेटल्स जैसे यहाँ पे थर्ड है कि ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर आर impervious in nature कहने का मतलब कि ये फिर से अलाउ ऑक्सीजन और वाटर को नहीं करेगा और कोरोजन को क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। विच स्टॉप्स फर्दर कोरोजन, जो फिर से कोरोजन को क्या कर देता है? रोक देता है। विच स्टॉप्स फर्दर कोरोजन। एक और पॉइंट है कि कुछ मेटल्स जैसे सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम लिस्ट रिएक्टिव होता है, ये किसी से जल्दी रिएक्शन नहीं शो करता है, तो ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। कैसा स्टेट में पाया जाता है? फ्री स्टेट में। तो फोर्थ पॉइंट है, मेटल्स लाइक क्या क्या? सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम are found in free state। कैसा स्टेट में पाया जाता है? फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो ये सब सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो हमेशा फ्रीक्वेंटली बोर्ड में आस्क किए जाते हैं। क्लियर है? इसको लिखिए और आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगले क्लास में केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स चलेगा। क्लियर? थैंक यू एंड